Assalamu alaikum. In today's topic we will discuss the inventory tab on Seller Central. मैंने लास्ट वीडियो में कैटलॉग का बताया था और उससे पहले मैंने इस पूरे इंटरफेस जो आपको मेन पेज पे नजर आ रहा है उसका बताया गया। अच्छा, इन्वेंटरी टैब के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तकरीबन 10 प्लस ऑप्शन हैं। तो इनको बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहला है मैनेज इन्वेंटरी, जो मोस्टली यूज किया जाता है। उसके बाद है मैनेज एफबीए इन्वेंटरी, ये सिर्फ स्पेसिफिकली जो एफबीए की इन्वेंटरी आपकी उसको डील करने के लिए आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप इसमें मैनेज इन्वेंटरी में जाए तो वहां से भी आप एफबीए इन्वेंटरी सिर्फ देख सकते हैं, बट करेक्टली आप यहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ आपको इन्वेंटरी एफबीए की शो होगी। उसके बाद है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, ये हमने यहाँ पे मेन पेज पे भी देखा था, यहाँ पे भी इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। दिस इज कि अगर आपको अमेजोन अपनी रिकमेंडेशन दे रहा होता है कि आप अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव करो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पैन यूरोपियन एफबी इन्वेंट्री, ये आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके अंदर आप जो इन्वेंट्री आपकी बढ़ी हुई है इसको मैनेज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद इन्वेंट्री प्लानिंग। इसको बारी बारी ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं तो थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन्वेंट्री प्लानिंग के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री हर प्रोडक्ट के अलावा से उसको मैनेज कर सकते हैं। वो कितनी जल्दी लिक्विडेट होती है, ये भी प्योरली उनके लिए है जो कह लें कि जिन्होंने एफबीए किया हुआ है। ठीक है, जो अमेजोन की वेयर हाउस में है वो प्लान करते हैं कि हमने उसको कब भेजना है, वहाँ पे वो कितने देर में आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो ये अमेजोन आपको रिकमेंडेशन इसमें भी दे रहा होगा कि आप कब वहाँ पे भेजें, आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है ये। फिर एड अ प्रोडक्ट, जो हमने चीज़ यहाँ पे देखी थी कैटलॉग के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है, एड अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कैटलॉग में एक चीज़ पिछली वीडियो में आई थिंक मैं स्किप कर गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आई एम अपलोडिंग अ फाइल ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट की, जैसे एक शर्ट है उसके अंदर डिफरेंट साइजेस हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट डिजाइंस हैं, तो आप उसको एक ही लिस्ट के अंदर मर्ज कर सकते हैं। या फिर आप उनको अलग-अलग भी लिस्ट कर रहे हैं तो एक एक को कर यहाँ पे आके करना पीएल के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक लिस्ट बना लेते हो, उसके थ्रू अपलोड कर देते हो। और सेम चीज आप इन्वेंटरी के अंदर भी एक एड अ प्रोडक्ट सिंपल प्रोवाइड करनी है तो वहां से ये उसी पेज पे लेकर जाएगा। अगर आप वाया अपलोड करेंगे तो ये फाइल वाली जो है ये वाया अपलोड इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंटरी रिपोर्ट्स हैं, ये आप अपनी इन्वेंटरी की रिपोर्ट्स निकाल दो। ये भी रिपोर्ट्स बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे इन्वेंटरी प्लानिंग के अंदर है। ये आपको बस एक रिपोर्ट की सूरत में मिलेगी, एक्सेल फाइल के अंदर मिल सकती है, आप इसको डाउनलोड करके आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद है सेल ग्लोबली। आप अपनी एक लिस्ट प्रोडक्ट को, सपोज आपने एक प्रोडक्ट है माउस, उसको आपने लगाया है यूके के अंदर, आप उसको ग्लोबल लेके जाना चाहते हो, आप उसको दुबई के अंदर, आप उसको यूएसए के अंदर, उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च भी करना चाहते हो, तो आप उस लिस्ट को ग्लोबल कर दोगे। आप किस मार्केट में जाना चाहते हो आप चूज करोगे। यूएस है तो यूएस में आपकी सेम लिस्टिंग विद द सेम रिव्यूज वहां पे भी नजर आएगी। सपोज आपके यूएस में या यूके में 500 रिव्यूज है, अब जब आप लिस्ट ग्लोबल करोगे, उस लिस्ट को ग्लोबल कर दोगे, तो रिव्यूज वहां पे भी शो होने लग पड़ेंगे यूएस मार्केट के अंदर भी। ये इसका यहाँ से फायदा है। फिर मैनेज एफपीए शिपमेंट्स। जब आप प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस भेजते हो तो आपने जो भी शिपमेंट क्रिएट करनी है वो यहाँ से आके क्रिएट होती है मैनेज एफपीए। अगर पहले की बनी हुई है उनको मैनेज करना है, उनका क्या स्टेटस है चेक करना है, तो यहाँ से जाके होगा। ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिर है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, वो आप एडिट करके कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ के अंदर है, यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से भी चला जाएगा। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बाद मैनेज पार्ट फाइंडर। इन दोनों का इतना यूज नहीं है, बाकी इनको ओपन करेंगे तो मैं आपको इनका बताऊंगा, इस तरह आपको समझने लगेगी। ठीक है, सबसे पहला है मैनेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट सारी नजर आ रही हैं। ये तकरीबन मेरे पास 2 पेजेस हैं, आई गेस प्रोडक्ट नजर आ रही है। 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस में मेरे कितनी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आपके पास 60 प्रोडक्ट्स हैं। अब 60 प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो यहाँ पे नजर आ रही रिसर्च कुछ सप्रेस्ड है या इनएक्टिव है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट कुछ सप्रेस्ड है या इनएक्टिव है। अच्छा, सप्रेस्ड कौन सी होती है? सप्रेस्ड वो होती है जो इनकम्प्लीट होती है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन अभी पुट नहीं किया, आपने उसके बुलेट पॉइंट्स अभी पुट नहीं किया, वो लाजमी थे। अगर वो लाजमी है, वो वैसे तो ऑप्शनल होती है चीज, लेकिन अगर वो किस प्रोडक्ट में किसी कैटेगरी में लाजिम है आपने पुट करना है तो इनकम्प्लीट कंसीडर। आपने इमेजेस नहीं लगाई तो वो सप्रेस्ड में चले जाएंगे। फिर इनएक्टिव लिस्टिंग वो होती है जो आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अच्छा, लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको 105 आपको रिकमेंडेशन दे रहा है। फिक्स प्राइस अलर्ट्स,
ये आपको तब मिलते हैं जब अगर आपकी प्राइस बहुत ही कम हो या आपकी प्राइस बहुत ज्यादा हो। एक पहले से अब ये किस तरह उसको पता है कि आपकी प्राइस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मली होता है जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो या एफबीए कर रहे होते हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हो। पीएल में तो आपने खुद अपनी प्राइस सेट करनी है, तो वहां पे ये अलर्ट एज सच नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन है वहां पे भी आएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई रख देते हो और कंपटीशन आपका बाकियों के साथ, बाकी 20-30 में बेच रहे हो, आप जाके 100-120 की बेच रहे हो, तो बट फिर भी पीएल में मोस्टली नहीं आता। ये होलसेल और आपको ड्रॉपशिपिंग में फेस करना पड़ता है इशू। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ हमें दिखा देगा हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इसके अंडर आती है। ठीक है जी, ये कह रहा है कि इसकी प्राइस बहुत कम है। प्राइस हेल्थ इशू, पोटेंशियल हाई प्राइसिंग एरर कंसीडर आफ्टर प्राइस। आपकी प्राइस हाई है, आप इसको करें डाउन करें। ठीक है, ये एक ऑप्शन दे रहा है। अभी अब आपकी मर्जी है, अगर आप पीएल कर आपकी प्रोडक्ट पीएल की है तो आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा ये अच्छा कि अगर हाई हो जाए या बहुत कम हो जाए तो इससे होता क्या है, इससे जो बाय बॉक्स है वो सप्रेस्ड होता है। मैंने आपको बाय बॉक्स का बताया था, एक पूरी वीडियो इसके ऊपर है, लेकिन मैं आपको एक दफा दोबारा के अंदर भी बता देता हूँ व्हाट इज बाय बॉक्स और वो सप्रेस्ड कौन सा होता है। लेट मी सी, यहाँ पे हमें को मिल जाए प्रोडक्ट ऐसी। ओके, दिस इज नॉट सप्रेस्ड बट फिर भी स्टिल आई विल गिव यू आइडिया। ये एक बाय बॉक्स है। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स के अगर ये 41.60 की बेच रहे हैं, यहाँ पे आके मैं 80 की सेल करना शुरू हो जाता हूँ, तो ये आप हमें किसी की ऑफर अमेजोन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। आई गेस सो आई हैव परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट मेरी हिस्ट्री में। लेट मी सी, दिस दिस would do it. No, this one. ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई सप्रेस जरूर है। दिस वन में मिल गई, ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। अब यहाँ पे कोई किसी के पास बाय बॉक्स नहीं है, कोई भी। अब ये पर्सन ने बायर ने चूज करना है कि उसने किससे खरीदनी है। वो यहाँ पे क्लिक करता है, उसके बाद दो ऑप्शन है, वो या इससे ले ले या इससे ले ले। ठीक है, और अब वो किससे लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, तो ये चीज होती है। आप देखें यहाँ पे ये क्यों हुई है, क्योंकि एक बंदा इसको 33 का बेच रहा है, एक 58 का बेच रहा है, तो ये 58 वाला है और ये फ्री शिपिंग है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल बाहर से आना है, यूरोप से आना है, कहीं और से आना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा। लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, वो 25 के अराउंड है। तो ये इतनी हाई होने की वजह से सप्रेस्ड हो गया हुआ है। मुझे इसका पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 25 के अराउंड है, खुद सर्च की हुई है। अच्छा, कमिंग बैक टू द इन्वेंट्री टैब, और इन्वेंट्री टैब के अंदर मैनेज इन्वेंट्री, आपने ये देख लिया सब कुछ। उसके बाद पोटेंशियल डुप्लीकेट्स आपने दो प्रोडक्ट्स कर दिए तो वो आ जाएगी। आप सिर्फ एफबीए की इन्वेंट्री देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ ये उस पेज पे ले जाएगा जो सिर्फ एफबीए इन्वेंट्री। अभी मेरे इस अकाउंट के अंदर कोई भी एफबीए की प्रोडक्ट नहीं है, सारी एफबीए में। अब आप देखना चाहते हो जी मेरी कौन सी लिस्टिंग सप्रेस्ड है, कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च सप्रेस्ड। नो लिस्टिंग इज सप्रेस्ड, किसी में कोई एरर नहीं है। लिस्टिंग रिमूव, मैंने कोई लिस्टिंग रिमूव। इनकम्प्लीट, ये वाली जो लिस्टिंग है इम्प्लीमेंट। अब ये क्यों इनकम्प्लीट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रीजन भी साइड पे आ रहा होगा। Okay, they are not merged, I think. Yeah, they are not, they are active but they are not merged accordingly. ये इनकम्प्लीट है, इनमें कुछ इमेजेस का इशू होगा। मैं इसको 1 2 3 4 5 5 इमेजेस आप 7 कर सकते हो। ये थोड़ा सा इस चीज का ऑप्शन दे रहा है। नाउ कम इनएक्टिव, अब देखोगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स इनएक्टिव हैं या आउट ऑफ स्टॉक हैं। ऐसे जी इनएक्टिव वही होती है जो आउट ऑफ स्टॉक होती है, या फिर ये एक हाई एरर की वजह से ये इनएक्टिव हो गई हुई है, प्राइस हाई होने की वजह से, जो मैंने पहले भी दिखाई थी प्रोडक्ट, इसकी प्राइस हाई होने की वजह से। और कुछ इनएक्टिव ऐसे हैं, और यहाँ पे सिर्फ अब करूंगा तो एक्टिव आ जाएंगे।
167 प्रोडक्ट्स एक्टिव है। अगर मैं तो सिर्फ मर्चेंट वाले दिखाओ तो ये मर्चेंट वाले दिखाएगा, यहाँ पे मैं अमेजोन में देखना चाहता हूँ अमेजोन वाले ही दिखाएगा। अच्छा, आप किसी प्रोडक्ट को अगर यहीं से आप चाहते हो अच्छा मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेम उसी इंटरफेस पे लेकर जाएगा जो कैटलॉग के अंदर से आते हैं। अब आप कहते हैं वेरिएशन ऐड करनी है, तो जब मैं ऐड वेरिएशन करूंगा ये पूछेगा किस कैटेगरी किस प्रोडक्ट के अंदर करनी है। ओके, एक तो ये चीज है। दूसरी, यहाँ से आपको कैसे, अगर इधर से क्लिक किए बगैर आपको कैसे पता लगेगा कि ये एफबीए प्रोडक्ट है या एफबीएम प्रोडक्ट है। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे अवेलेबल में, तो यहाँ पे जब आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को एडिट कर सकते हो, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, उसको सेव करूंगा तो ये एफबीएम हो रही है, ये हमें देखते ही पता लग जाएगा कि एफबीएम हो रही है। जिसकी क्वांटिटी को मैं एडिट नहीं कर सकूंगा वो एफबीए हो रही होगी। ओके, अब इसको सेव ऐसे कर देता हूँ, ये 15 मिनट्स बाद अपडेट हो जाती है, देखिए ये 15 मिनट्स। ओके, नाउ इज ये अब क्लोज्ड है, मैं एक्टिव वाले को देखता हूँ। इसमें आप इस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, इसको मैं एडिट तो ये मुझे दी जाएगा। अगर तो ये प्राइवेट लेबल होगा तो मुझे सारे ऑप्शन देगा, अदरवाइज ये मुझे सिर्फ ये देगा। मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो इसके अंदर से अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इमेजेस चेंज कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन। बट सपोज क्योंकि ये प्रोडक्ट ब्रांड की है तो आप इसको ऐसे विदाउट परमिशन चेंज नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी ऑफर को चेंज कर सकते हो। आप इसको महंगे बेच सकते हो या प्राइस बेच सकते हो, अदरवाइज और कुछ नहीं आपने चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ से आप और क्विक ऑप्शंस के हैं आपके पास। मैनेज इमेजेस, आप इसमें इमेजेस ऐड करना चाहते हो। कॉपी लिस्टिंग, आप इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हो। एक ऐड अनदर कंडीशन, आप व्हाट डज दिस मींस, एक आप न्यू में बेच रहे हो, आप यूज में बेचना चाहते हो। कन्वर्ट टू एफबीए, फुल फॉर्म है अमेजोन, आप इसको एफबीए करना चाहते हो तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरी एफ जितनी इन्वेंट्री है ये जीरो हो जाएगी और ये एफबीए में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तक मेरी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस नहीं पहुंचेगी ये इनएक्टिव रहेगी, जब पहुंच जाएगी तो ये एक्टिव हो जाएगी। मैच लो प्राइस, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे लो प्राइस जो इस ऑफर के अंदर है, अब वो मैं आपको ओपन ही है। लो प्राइस मीन्स यहाँ पे अभी मेरी इसी अकाउंट की लो प्राइस है 29। अगर कोई 25 पे बेच रहा होता और मैं उस पर क्लिक करता मैच लो प्राइस तो मेरी प्राइस 25 पे सेट हो जानी थी। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज लिस्टिंग, या क्लोज करूंगा तो इस तरह क्लोज लिखा जाएगा। डिलीट करूंगा तो ये यहाँ से पूरे इस कैटलॉग में से ही डिलीट हो जाएगी, हमारे पास नजर भी नहीं आएगी। एडवर्टाइज लिस्टिंग, मैं इसके ऊपर पीपीसी रन करना चाहता हूँ। चेंज शिपिंग टेम्पलेट, मैंने आपको शिपिंग टेम्पलेट का लास्ट वीडियो में बताया था, बट शिपिंग टेम्पलेट आप इसको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट, आपके पास इस तरह का इसी कैटेगरी के अंदर, ये व्हाइट के अंदर है वो ब्लैक के अंदर, तो आप उसको मर्ज कर सकते हो एक हेड के नीचे। तो ये ऑप्शन है कुछ आपके पास जिनको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैनेज इन्वेंट्री के अंदर, अच्छा मैनेज एफबी इन्वेंट्री पे करूंगा तो वो सेम यही इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आएगा और यही चीजें आप वहां से कर सकोगे। वहां से आप एफबी इन्वेंट्री को एफबीएम में कन्वर्ट कर सकोगे और बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट मैं बाकी सबको अभी एंड पे ओपन करता हूँ। उसके बाद है मैनेज एफबी शिपमेंट्स। ठीक है, आप जब किसी लिस्टिंग को एडिट करके आप एफबीए में ले आओगे आप उसको इधर भेज सकते हैं। सपोज अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आप सेंड टू अमेजोन पे क्लिक करें, यहाँ से न्यू बन जाएगी ये आपकी आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बताएंगे और हो जाएगा। ठीक है जी, आप कहाँ भेज रहे हैं, या यूके में भेज रहे हैं, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे प्रोडक्ट। मैं बाय एसक्यू करता हूँ, शायद कोई प्रोडक्ट हमें दिखा दे कि आप ये बेचना चाह रहे हो। अभी एक्चुअली मेरी कोई भी प्रोडक्ट एफबीए में नहीं है इस अकाउंट के ऊपर, तो वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। वेल, आई विल लेट यू नो कि आप ये शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी थोड़ा प्रॉपर अलहदा से टॉपिक होना चाहिए ताकि इस वीडियो में ना आए। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टैब और है, इन्वेंट्री प्लानिंग, ये भी एफबीए वाले में होगा। तो मैं कोई एफबीए अकाउंट लूंगा तो उसके ऊपर करके आपको दिखाऊंगा। तो बट द मेन पर्पस कैटलॉग के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर मैनेज इन्वेंट्री जो है एक टैब है जिसको आप मोस्टली यूज करते हैं, और एक मैनेज एफबी शिपमेंट्स है जिसको आप मोस्टली यूज करते हैं। बाकी चीजें डिफरेंट जगह से, और एडिट इमेजेस करनी है वो भी आप मैनेज इन्वेंट्री में जाके कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ से हो जाता है, रिपोर्ट्स भी निकल आते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन्वेंटरी टैब। इसमें मुझे पता है कि एक चीज़ रहेगी शिपमेंट्स, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर नाउ
अल्लाह हाफिज। आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।